इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तैयार करो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे। अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक आप है, ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ। इनकी तैयारी किस चीज की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आजाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा, गजा में इसराइल की मुहिम इंसानियत के खिलाफ जराइम का नतीजा है। यूएन माहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फौरी रसाई, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। यूएन आजाद माहिरीन का कहना है कि गजा का मुकम्मल मुहासरा इनखला के गैर मुमकिन अहकामात। জয় হিন্দ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, ইসরায়েল আর হামাসের মাঝে ভয়ঙ্কর লড়াই তো চলছে, আর এটিকে নিয়ে পাকি মাদ্রাসা চাপ তারা আলাদা তো ট্রেন্ডিং এ আছে। আর শুধু তারাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা ছাপরাও রয়েছে। আর আজ এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের মাদ্রাসা ছাপ বা মাদ্রাসাতে কোন প্রকার ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেম টাইপের পূর্ব পাকিস্তানেও। কেননা তারা নিজেরাই গোটা বিশ্বের সামনে বলে দিয়েছে যেখানে তাদের জিহাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, আর সেখানে পড়ানো ব্যক্তি নিজেও বলছে যে যাও আর গোটা বিশ্বে জিহাদ করো, আর সেখানে কাফেরদের মারো। আর এটাকে নিয়ে পাকিস্তানিদের ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে যে তারা এখন মরতে প্রস্তুত। এমনকি পাকিস্তানিরা ফিলিস্তিনিদের বদলে হামাসকে সমর্থন দিচ্ছে, কেননা ইসরায়েল জঙ্গি হামাসদের খুঁজে খুঁজে 72 পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেখে নিন তাদের বর্তমান সময়ে বক্তব্যগুলো, তারা কি বলতে চাইছে। फ़लस्तीन में, हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तैयार करो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे। अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक आप है, ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ। इनकी तैयारी किस चीज की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जिहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चले। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊँ। ठीक है। मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह की रजा, एक अल्लाह की रजा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना, ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। ज्यादा हम आपको बताते हैं, हमारे जिला रहमेर खान से यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बरा, उन्होंने घर मुत्तहिदा के आजाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा, गजा में इसराइल की मुहिम इंसानियत के खिलाफ जराइम का नतीजा है। यूएन माहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फौरी रसाई, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। यूएन आजाद माहिरीन का कहना है कि गजा का मुकम्मल मुहासरा इनखला के गैर मुमकिन अहकामात और जबरदस्ती मुंतकली, बैनुल-अक़वामी इंसानी और फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी और जालिमाना है। गजा के अस्पतालों पर हमले खतरे की घंटी हैं। इसराइली सियासी रहनुमाओं, इत्तेहादियों के बयानात, गजा और मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयाँ। इसराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार हैं। और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है, और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस हैं, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? देखें जी, एक पहली तो इम्पोर्टेंट बात मेरी नज़र में तो ये है ना कि इसराइल ने सिर्फ इंडिया से ही क्यों हेल्प मांगी। तो इस तरह सबसे पहले तो माइंड सेट पता चलता है कि ये तो पहले से लॉबी होगी ना, अंदरूनी खाने तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई अचानक से तो उसने हेल्प मांगी नहीं। बाकी एक बात तो हकीकत से हम इनकार कर ही नहीं सकते क्या
कि वो जो इंडियन लॉबी है हाँ। यूएन में, हाँ। वो बहुत स्ट्रांग है। Exactly. उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उनके जितने भी फॉरेन ऑफिस के रिलेशंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इंडिया पे, आईटी पे। Exactly. तो और इंडिया इकोनॉमिकली भी बड़ा वो है, स्ट्रॉन्ग है जी। अब ये हेल्प कर सकता है। उनको ये डर होगा कि अगर हम पे नेक्स्ट हमला हुआ इसराइल पे बड़ा, तो हमें डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव जगह तो चाहिए होगी ना, जहाँ से हम ऑपरेट कर सके अगेंस्ट फलस्तीन। अच्छा जी ठीक है। तो एयर बेसिस दे लेकिन सकते। इंडिया तो हमेशा कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज है नॉन अलायंस रहती है और हम किसी के मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालते। देखिए, इंडिया कहता है, ये वो कह रहा है, पर वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा देखे ना, इंडियन कहीं कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या। कश्मीर में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं, उसका भी वो जिक्र नहीं गुजरात के मामलात भी अभी आपको पता है बड़े पुराने हो गए, उसके बाद कोई दंगा भी तो नहीं हुआ ना। मे बी इंडिया से जो मदद मांग रहा है, हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो। अमेरिका डायरेक्ट ओपन होके ना आना चाह रहा हो, टेक्निकली अमेरिकन्स इंडियंस को सपोर्ट करें और इंडियंस इनको सपोर्ट करें। ठीक है। ये बात हो सकती है, हाँ। जो कि अमेरिका देखें वहाँ जब ये मसला शुरू हुआ था तो इंडिया ने कहा था कि हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं। इसराइल ने कहा था बस आप हमें जो है ना सपोर्ट करो, इतनी बड़ी बात है। लेकिन आज उनका एम्बेसडर ओपनली कह रहा है कि इंडिया किसी भी किस्म की अगर हमारी मदद कर सकता है तो हम उसको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा देखें, एक बात ये है, उसने ये बोला कि मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ। उसने वो बात ये की कि मैं इस वक्त जो हूँ ना, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जूइश यहूदी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये पूरी उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा तबाह हो गया, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी ज़बानी मजम्मत और मुतालबे से आगे ना बढ़ सकी। जहाँ कल तक जिंदगी थी वहाँ आज वहशत है, बर्बादी की दास्तान सुना रही है। इसराइली फजाइया ने ऑर्थोडॉक्स चर्च पर भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइली फौज ने 2 हफ्तों की बमबारी के बाद गजा में भरपूर जमीनी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। फलस्तीन में हमास में और इसराइल में, खास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज में क्या पता चला? मैं न्यूज नहीं देखता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक अब है, ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, इनकी तैयारी किस चीज की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जिहाद की? जी इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की।